Hello students, welcome to EduClass. My name is Ritika and in today's class we have started the chapter Human Reproductive System. Human Reproductive System में बच्चों हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे. इसमें हमने टेस्टिस वाला जो पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है. टोटल हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों 4 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है टेस्टिस, उसके अलावा दूसरा पार्ट होता है एसेसरी डक्ट, तीसरा होगा एसेसरी ग्लैंड का एंड फोर्थ होगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया और पीनस का. क्लियर. पहला पार्ट टेस्टिस हमने डिस्कस किया था. टेस्टिस में हमने देखा था कि टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और हर एक लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो प्रेजेंट है. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगी बच्चों वो 2 तरह के सेल्स में डिवाइडेड है. पहला है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी. दूसरी है सर्टोली सेल्स जो कि हमारे पास नरिशमेंट में हेल्प करेंगी. उसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली स्पेस प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, उसके अंदर कुछ सेल्स होंगे जिनको हम नाम देते हैं लीडिंग सेल्स जो कि हमारे पास प्राइमरी सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का जो है प्रोडक्शन करती हैं. टेस्टोस्टेरोन हमारे पास एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करेगा. उसी के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है. स्पर्मेटोजेनेसिस मींस द प्रोडक्शन और द जनरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. क्लियर है बात. आज की क्लास में बच्चों हम एसेसरी डक्ट्स पे आ जाते हैं कि एसेसरी डक्ट्स कितनी होती हैं और किस तरीके से उनका फंक्शन होता है. तो टोटल एसेसरी डक्ट्स की बात की जाए तो एसेसरी डक्ट्स बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 4 एसेसरी डक्ट होंगी. ठीक है, एसेसरी डक्ट. तो टोटल हमारे पास 4 एसेसरी डक्ट्स जो हैं वो होंगी. पहली एसेसरी डक्ट आएगी बच्चों टेस्टिस, दूसरी आएगी वासा एफरेंशिया, तीसरी आएगी एपिडिडाइमिस एंड द फोर्थ वन इज द वास डिफरेंस. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने, कोई बात नहीं. समझ नहीं आ रहा तो 1 by 1 करके डील करेंगे, इजीली आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, क्या देखा हमने. हमारे पास ये क्या था, टेस्टिस था एक. ये टेस्टिस है हमारे पास ओवल शेप का. उस टेस्टिस में एक कंपार्टमेंट बने हुए हैं. ठीक है, कंपार्टमेंट बन गए. हर एक कंपार्टमेंट में क्या है बच्चों हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये हाईली कोइल्ड दिख रही है आपको. ये कोइल्ड, ये क्या है, ये हाईली कोइल्ड हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है. अब हर एक ट्यूब्यूल ये क्या करेंगे, तो स्पर्म बनाएंगी. अब स्पर्म को हमें कहाँ पहुंचाना है, पीनस तक पहुंचाना है. ठीक है, हमारे पास हमें क्या करना है, स्पर्म जो बन गया स्पर्म को हमें पीनस तक पहुंचाना है ताकि फर्दर क्या हो जाए, इंसेमिनेशन का प्रोसेस. इंसेमिनेशन यानी कि गैमीट ट्रांसफर का, यानी कि मेल से फीमेल तक वो ट्रांसफर हो पाए वो स्पर्म, उसका प्रोसेस अब स्टार्ट होगा. ठीक है, स्पर्म हमारे पास यहाँ बन गया है. अब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा पीनस तक. किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास रेडी टेस्टिस आता है. ठीक है, यहाँ पे रेडी टेस्टिस प्रेजेंट होगा. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास फिर क्या होगा, फिर ये जो हमारे पास दिखाया हुआ है हमें यहाँ पे एफरेंट डक्टिकल्स, फिर हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड द मीडियस्टेशन टेस्टिस. इतना जो बताया गया इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अभी के लिए आप लोग 4 डक्ट जो है उनको ध्यान रखना. 1 by 1 एक बार डील करते हैं इनके. अभी 4 डक्ट के बारे में पढ़ लिया, तो और देखते हैं क्या लिखा हुआ है. कहा गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस के थ्रू वासा एफरेंशिया में ओपन होती है. ठीक है, अब पूछा रेटिटेस्टिस इज प्रेजेंट इन अ मीडियास्टेटम टेस्टिस व्हिच इज अ मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द टेस्टिस. सिंपल सी बात है बच्चों, ये टेस्टिस था हमारे पास, ये सेमिनिफेरस हमारे पास ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट है. सबसे पहले ये अपना जो सीक्रेशन जिसको प्रोवाइड करेंगी, फर्स्ट पर्सन ऑफ कांटेक्ट, फर्स्ट डक्ट ऑफ कांटेक्ट क्या है, रेडी टेस्टिस है. ठीक है, रेडी टेस्टिस है. क्लियर बात इतनी. ठीक है, क्लियर है. एक और नोट की बात कही गई है यहाँ पे. क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है क्रिप्टोसीडियम. ठीक है, यानी कि अनडिसेंडेड टेस्टिस. क्या होगा, टेस्टिस डज नॉट डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम. टेस्टिस डज नॉट प्रोड्यूस द स्पर्म सो द मेल बिकम्स स्टरलाइल. यानी कि स्टरलाइल इम्पोर्टेंट मेल, जहां पे हम बोलते हैं ना कि इसमें तो स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा,
कभी कभी क्या होता है, किसी किसी डिफॉर्मिटी की वजह से, किसी किसी हमारे पास जेनेटिक चेंजेस की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से क्या होता है, कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता। जब स्पर्म प्रोडक्शन नहीं करेगा टेस्टिस, तो क्या होगा, मेल जो है वो स्टरलाइल हो जाएगा। स्टरलाइल यानी का मतलब इम्पोर्टेंट, यानी कि वो क्या होगा, फर्टाइल नहीं रहेगा। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, आगे बात आते हैं वासा एफरेंशिया पे। टेस्टिस क्या था बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्पर्म्स बन गए, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स बन गए। अब क्या हुआ, हमारे पास अप्रोक्स इतनी पाइप्स है, 250 है ना हमारे पास, हम देखा ना 250 लोब्यूल्स, और 250 में भी 1 से 3 है, तो मान लीजिए इतने 250 है। अब 250 के सारे एक ट्यूब में डालेंगे नहीं, क्या करेंगे, पहले कम करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कम कर दिया, उसके बाद फिर कम किया और फिर कम किया, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली क्या होगी बच्चों, हमारी सबसे ऊपर वाली होगी हमारे पास रेटे टेस्टिस, फिर होगी बच्चों हमारे पास वासा एफरेंशिया, फिर होगी बच्चों हमारे पास एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, और फिर हमारे पास थी एपिडिडाइमिस, और जो लास्ट है बच्चों वो है हमारे पास वास डिफरेंस। क्लियर? इस तरीके से चारों डक्ट जो हैं वो प्रेजेंट है। व्हाट आर दीज फोर, ये हमारे पास क्या है, एसेसरी डक्ट है। दीज फोर आर द एसेसरी डक्ट्स। 4 एसेसरी डक्ट हैं बच्चों हमारे पास, टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। क्लियर है? इस तरीके से आप समझ सकते हो। हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारी थी, अप्रोक्स मान लो 300 350 हमारे पास ट्यूब्यूल्स हो, उन सारा जो स्पर्म प्रोडक्शन उतना ज्यादा हुआ, उनको फिर हमने कम ट्यूब में डाला कि अप्रोक्स चलो कम 2-3 ट्यूब मिलके एक ट्यूब बना ले, 2 ट्यूब मिलके एक ट्यूब बना ले, ठीक है। फिर उसका हम ओवरकम किया, फिर ओवरकम किया, फिर ओवरकम किया, लास्ट में हमने सिर्फ सिंगल रखा। उस सिंगल वाले को हम कहते हैं वास डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास जो वास डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। याद रखना है वास डिफरेंस को, सिंगल होती है ये, एक ही दिखाई है ना मैंने यहाँ पे, सिंगल होती है, सिंगल ट्यूब होती है, ठीक है। अब कहा गया है, इस तरीके से दिखाया गया आपको बच्चों। अब देखते हैं, ये हमारे पास टेस्टिस है, इस टेस्टिस में से ऊपर की तरफ से लूप जा रहा है, ये लूप जा रहा है, ठीक है। ये लूप यहाँ आके कनेक्ट होके यहाँ गया। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको समझ आया। इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। अब इसको देखते हैं कैसे इस तरीके से फॉर्मेशन जो है वो हमारा हो रहा है। वास एफरेंशिया की बात करते हैं तो कहा गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वास एफरेंशिया थ्रू द रेड टेस्टिस, रेड टेस्टिस के थ्रू ओपन होगा, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखिए क्या है हमारे पास, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, ये दिखाया हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये तो हाईली कोइल्ड है, इसको कोइल करके बोझ के डाल दो। आपने ऊन देखी है, ऊन को हम ऐसे बोझ के और एक छोटे से डिब्बे में पैक करके बंद कर देते हैं ना, वही करेगा। ऊन को पैक करके डिब्बे में पैक कर दिया, इस ऊन को खोलोगे तो इतनी लंबी सी ऊन दिखेगी आपको। इसको कहा क्या कहा हमने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब सारा का सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो सिक्रीशंस है वो कहाँ जाएंगे, रेटे टेस्टिस में जाएंगे, रेटे टेस्टिस में जाएंगे। ये रहा रेटे टेस्टिस, ठीक है। इतने पार्ट को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। क्या कहा हमने, कहा रेटे टेस्टिस। चलिए अलग अलग पेन से बनाता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में। उसके बाद क्या आ गया बच्चों, उसके बाद हमारा आता है वासा एफरेंशिया। कहाँ आ गया, ये रहा वासा एफरेंस, ठीक है। वासा एफरेंस आ गया हमारे पास, ये रेड वाला एरिया, रेड कलर से दिखाते हैं, रेड इन्होंने कर ही रखा है रेड, तो रेड एरिया वासा एफरेंस और ये रेड एरिया। क्लियर है, ठीक है। ये रेड एरिया क्लियर हो गया। अब वासा एफरेंशिया के बाद क्या था, एपिडिडाइमिस। क्या था बच्चों हमारे पास सबसे पहले आता है रेड टेस्टिस। ये तो आपको सीरीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती मैं आपकी। रेड टेस्टिस आएगा, वासा एफरेंशिया आएगा, उसके बाद बच्चों आपका आएगा एपिडिडाइमिस, और लास्ट में हमारे पास आएगा वास डिफरेंस। क्लियर है, ठीक है। वास डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या था हमारे पास, वास एफरेंशिया आया, वास एफरेंशिया के बाद कहाँ आएगा, एपिडिडाइमिस के पास आएगा। एपिडिडाइमिस के पास से कैसे आया,
देखते हैं, ये यहाँ से पास हुआ हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी एंड टेल। एपिडिडाइमिस को अब इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया आपको, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेड, बॉडी एंड टेल में। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बच्चों, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, एपिडिडाइमिस। और फिर ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसके बाद ऊपर की तरफ ही जाएगा वास डिफरेंस। ये वाली जो सिंगल ट्यूब जा रही है ऊपर, ये क्या होगी, ये होगी वास डिफरेंस। कलर कोऑर्डिनेशन किया मैंने, आप कलर से ध्यान रख सकते हैं। ब्लू कलर से जो बनाया है वो है रेटिटेस्टिस। ब्लू कलर से जो दिखाया है बच्चों, ब्लू कलर वाला क्या है, रेटिटेस्टिस है हमारे पास। ठीक है, ब्लू कलर का क्या है बच्चों, रेटिटेस्टिस है हमारे पास। यहाँ पे इस तरीके से रेटिटेस्टिस से पास होगा किसमें, वासा एफरेंशिया में, जो रेड कलर का दिखाया है। यहाँ से फिर रेड कलर वाले में पास हो रहा है वासा एफरेंशिया, रेड वाले से फिर ग्रीन में पास होगा एपिडिडाइमिस। ग्रीन से इस तरीके से मूवमेंट होगी, शेप भी इसकी आप याद रखना, इस तरीके से मूवमेंट होगी। ठीक है, एपिडिडाइमिस ये आ गया, एपिडिडाइमिस का हेड, ये दिखाई गई है बॉडी, और ये दिखाई गई है टेल। ठीक है, हम बताया ना अभी एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेड, बॉडी एंड टेल। तो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है सारा का सारा, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये चारों ही डक्ट है और इस तरीके से ये प्रेजेंट है लाइन में, सीरीज में। ठीक है, कलर भी मैंने चेंज करके दिखा दिया, आप इसको इजी रहेगा समझने में, ड्रॉ करने में। ठीक है, चलिए आगे कहा गया रेटिटेस्टिस के बारे में, जो यहाँ दिखाई गई है ब्लू वाली। ठीक है, ये क्या है, ये है रेटिटेस्टिस। ठीक है, a network of tubules in the testis carrying spermatozoa from the seminiferous tubule to the vasa efferentia. Vasa efferentia, seminiferous ट्यूब्यूल से कैरी करती है स्पर्मेटोजोआ को रेटिटेस्टिस, और फिर आगे की तरफ पहुंचा देती है वासा एफरेंशिया को, वासा एफरेंशिया को। ठीक है, रेटिटेस्टिस आ गया समझ। ये जो यहाँ पे दिखाई गई है बच्चों, ब्लू कलर और पिंक से जो डिनोट की गई है, वो हमारे पास रेटिटेस्टिस। ठीक है, आगे एपिडिडाइमिस के बारे में कहा गया है। फिर द वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू अ नैरो टाइटली कोइल्ड ट्यूब। ठीक है, नैरो टाइटली कोइल्ड ट्यूब क्या है, एपिडिडाइमिस है, जिसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, हेड, बॉडी एंड द टेल। ठीक है, एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। लोकेशन का पूछ लिया जाए तो लोकेशन में आपको बता देंगे, व्हाट्स द लोकेशन ऑफ द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड इनटू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे एपिडिडाइमिस जो है बच्चों, ये हमारी ये रही। ठीक है, ये होगा हमारा इंटीरियर साइड। ठीक है, जहां पे हमारे पास पीनस प्रेजेंट होगा। एक होगा पोस्टीरियर साइड। ठीक है, इस पोस्टीरियर साइड की तरफ आती है एपिडिडाइमिस, ये दिखा रखी ये वाली। ठीक है, येलो वाली, ये क्या है बच्चों, ये है हमारी एपिडिडाइमिस। क्लियर है। चलिए, और क्या कहा गया एपिडिडाइमिस के बारे में, कहा गया इट प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस फॉर द स्पर्म्स एंड गिव स्पर्म्स टाइम टू मैच्योर। स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब तक हुआ कि हमें अभी स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं करना, तो स्पर्म को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर कहाँ करेंगे, एपिडिडाइमिस जो है हम उसमें स्टोर करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एपिडिडाइमिस में बच्चों हम इसको जो है स्टोर करेंगे। ये दिस इज एपिडिडाइमिस। क्लियर, ये क्या है, ये है हमारी एपिडिडाइमिस। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, देखो याद रखना, ध्यान रखना, समझना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला नेटवर्क, इस नेटवर्क को बच्चों हम कहेंगे रेटिटेस्टिस। इस नेटवर्क को कहेंगे रेटिटेस्टिस। ठीक है, उसके ऊपर ये वाला जो नेटवर्क बना है, ठीक है, ये एक ट्यूब का 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला। ठीक है, इस नेटवर्क को हम कहेंगे वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। और फिर हमारे पास क्या है बच्चों, ये वाला जो नेटवर्क है,
यहाँ से यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ वाला पिंक कलर वाला, ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास एपिडिडाइमिस। और उसी के अलावा लास्ट में हमारे पास बच जाता है ये ट्यूब सिंगल वाली। इस सिंगल वाली को बच्चों हम कहते हैं वास डिफरेंस। किसी भी तरह का डायग्राम दे दे, डायग्राम में घबराने की बात ही नहीं है। चाहे आपको ऐसा डायग्राम दे दें, चाहे आपको पिछला जैसे मैंने पहले दिखाया था डायग्राम्स, चाहे आपको वैसे दे दे, ठीक है। 4 होंगी सीरीज में प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले टेस्टिस, दूसरा वास एफरेंशिया, तीसरा एपिडिडाइमिस एंड द फोर्थ वन इज द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस सिंगल होगी, जो सिंगल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस जो बच्चों वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। उसके अलावा एपिडिडाइमिस का काम बताया गया। एपिडिडाइमिस क्या करेगा, स्टोर करेगा स्पर्म्स को, प्लस उनके मैच्योरेशन में उनको हेल्प करेगा, ठीक है, उनके मैच्योरेशन में उनकी हेल्प करेगा। फिर आगे जाते हैं एपिडिडाइमिस, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स, जो हमें पता है 3 रीजन्स। पहला आएगा हेड, दूसरा आएगा बॉडी, थर्ड आएगा टेल। इनको जो नाम देंगे ये भी आप याद रख सकते हो, अगर आप याद रख सकते हो तो, ठीक है। कैपेट एपिडिडाइमिस बोलेंगे हेड को, ठीक है। बॉडी को बोलेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। टेल को बोलेंगे बच्चों हम कोडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। कैपेट, कॉर्पस, कोडा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। और ये यहाँ तीनों डिफरेंशिएट करके दिखाई है। एपिडिडाइमिस मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये वाला एरिया क्या है बच्चों, ये वाला एरिया को हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ब्लू वाला जो है बच्चों वो क्या है, वो ए है, वो क्या है, वो ए है, यानी कि वो क्या है, ब्लू वाला जो है वो हमारे पास क्या है, हेड है। रेड वाला जो है बच्चों वो हमारे पास क्या है, बॉडी है। और छोटा सा ये बच गया सी वाला, ये हमारे पास टेल है। यहाँ दिखा है ए, बी और सी का फंक्शन दिखा गया, बताया गया क्या क्या है ये, ठीक है। डायग्राम से आप रिलेट कर सकते हो किस तरह से डिफरेंशिएट कर रखा है, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है ये हमारा वास डिफरेंस, ठीक है। डी क्या है, वास डिफरेंस। कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है ऐसे ए बी सी डी ई ऐसे लेबल करके कि बताओ ये सब क्या क्या है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये क्या हैं, इनको आप लेबल करो। तो आपको लेबल करना चाहिए, ऐसे ए बी सी में पूछ लिया जाए तो ए क्या है, हेड या फिर कैपिटल एपिडिडाइमिस, बी बॉडी या फिर कॉर्पस एपिडिडाइमिस, सी टेल और कोडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब कहा गया है मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द टेस्टिस दैट एनक्लोजेस द रेटे टेस्टिस, ठीक है। वो कहा जाता है कैपेट एपिडिडाइमिस रिसीव्स स्पर्मेटोजोआ वाया द वासा एफरेंशिया ऑफ द मीडिया सिस्टम टेस्टिस। सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोजोआ है जो रेटे टेस्टिस में था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने बनाया, रेटे टेस्टिस को पास किया, रेटे टेस्टिस ने पास किया वासा एफरेंशिया को, वासा एफरेंशिया ने पास किया एपिडिडाइमिस को, एपिडिडाइमिस से पास हुआ वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस का फिर आगे क्या फंक्शन और क्या रोल होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। वास डिफरेंस में वो क्या हुआ, पास हो गया। डी वाला ये दिखाया गया ना, वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस में ये पास ऑन हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब कहा गया है वास डिफरेंस के बारे में, इट इज अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब, लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब होगी हमारी, ये जो येलो कलर की आपको दिखाई हुई है, ठीक है। इट इज लाइंड बाय द सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोपिया, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या होगा, किस तरीके से बना हुआ है वो आपको बताया हुआ है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रख सकते हो, लेकिन सिंपल से ये याद रखना लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ये याद रखना लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रख लेना कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से ये बना हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वासा एफरेंशिया के बारे में और क्या कहा गया है। कहा गया इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस की जो टेल होगी वहां से तो ये शुरू होगा, करेक्ट बात हमने देखा था। हेड, बॉडी, टेल होगी, जहां टेल है वहां से वास डिफरेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर कहा गया इट पासेस थ्रू द इंजुइनल कैनाल इनटू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इंजुइनल कैनाल हमने देखे थे ना बच्चों, स्क्रोटम को जो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करता है उस कैनाल को हम कहते हैं इंजुइनल कैनाल, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा है, इसके अलावा कहा है कि यूरिनरी जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप बनाता है, कि अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके ऊपर से यानी कि इस तरीके से ये लूप बनाएगा, इसके ऊपर से जाएगी हमारी वास डिफरेंस,
ठीक है, ये कहा गया किसके ऊपर से, लूबरेट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये हमारी है वास डिफरेंस, और जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। करेक्ट बात। ठीक है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। और क्या कहा गया, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। क्या करेगा, वासा डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस जो है बच्चों सेमिनल वेसिकल के भी सिक्रीशंस को रिसीव करेगा। The vas deferens and the ducts of the seminal vesicle unite to form a short ejaculatory duct, या फिर बोला है ductus ejaculatarius। ejaculatory duct is fine, ठीक है, इसको याद रख लेना। क्लियर। क्या कहा गया हमारे पास, क्या थी हमारे पास, ये vas डिफरेंस थी, ये vas डिफरेंस है। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक और सिक्रीशंस आ गए। ये हमारे पास मान लीजिए सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल क्या होता है बच्चों, एक एसेसरी ग्लैंड है। ठीक है, इस सिक्रीशंस को मिलके क्या हुआ, एक और ट्यूब बनती है, एक नई ट्यूब बनती है, जिस ट्यूब को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहा हमने, कहा इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है बात। क्या था बच्चों हमारे पास, वास डिफरेंस था, वास डिफरेंस ने स्पर्म्स को कैरी करा था, वास डिफरेंस ने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाया, वहां से सेमिनल वेसिकल ने सिक्रीशन दे दिए, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन लेके ये डक्ट बना लेता है, उस नई डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इस नई डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए टेस्टिस दिखाया गया सबसे स्टार्टिंग में, टेस्टिस से ऊपर हमारे पास ये टेस्टिस है, वास एफरेंशिया था, फिर ये हमारे पास आ जाता है एपिडिडाइमस वाला एरिया, ये एपिडिडाइमस है, ये इसकी हेड होगा, ये बॉडी होगा, ये टेल है। टेल से कनेक्टेड होते हैं हमारे पास येलो कलर का जो दिखाया गया है वास डिफरेंस, टेल से कनेक्टेड है। ठीक है, लूप क्या है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से भी आया हमारे पास, ये क्या था, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, जहां से फिर उसको सिक्रीशन देगा इस डक्ट, इस नई डक्ट को। ठीक है, मैं इसको अलग ग्रीन से बना रही हूँ। ठीक है, इस यूनिक, इस नई डक्ट को जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर जाएगी हमारे पास, कहाँ तक जाएगी, हमारे पीनस तक जाती है। ठीक है, इस येलो वाली डक्ट को, ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है बच्चों, इस ग्रीन कलर वाली डक्ट को कहते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट, येलो वाली को कहते हैं हम वास डिफरेंस, और जो ग्रीन मैंने बनाई है इसको कहते हैं बच्चों इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेमिनल वेसिकल दिखाया ना, सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी अपनी सिक्रीशंस को ऐड कर देता है। ठीक है, एक पाइप थी, एक पाइप में दूसरी पाइप और जोड़ दी, मिल गया एक पाइप, बड़ी पाइप बन गई। ठीक है, वो दूसरी जो नई पाइप बनी उसको क्या बोलेंगे, उसको हमने बोल दिया इजैकुलेटरी डक्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। रियल लाइफ की जो चीजें हैं बच्चों, उनको अगर रिलेट करके समझोगे ना तो बहुत इजी रहेगा समझने में भी, याद करने में भी, और इसको आप इजीली क्या कर पाओगे, रेसिप्रोकेट कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है, अदरवाइज तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। ऐसे आप तो ऐसे तो 4 ट्यूब्स होंगी, कौन कौन से डक्ट हैं, कौन से किससे रिलेटेड है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी दिमाग में, नहीं याद रख पाओगे कि बहुत सारा डाटा है। सिर्फ आपको बायोलॉजी नहीं, आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, तो इसीलिए इजी तरीका ये है कि आप रियल लाइफ की चीजों से इसको रिलेट करके समझो। ठीक है, एक हमारे पास पाइप थी, उस पाइप में हमने मान लीजिए दूसरी पाइप भी जोड़ दी, उसी पाइप जोड़ के एक नई पाइप बन गई, उस नई पाइप को हमने क्या बोला, हमने बोला इजैकुलेटरी डक्ट। पहली पाइप जो थी उसको वास डिफरेंस बोला, सेमिनल वेसिकल्स ने उसको कुछ दे दिया, फिर नई पाइप बन गई, उसको हमने बोला इजैकुलेटरी डक्ट। सिंपल सा बात है। ठीक है, अब इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में कहा गया है, the two ejaculatory ducts converge in the center of the prostate and open into the urethra। 2 ejaculatory duct होंगे, क्योंकि 2 टेस्टिस है हमारे पास, 2 टेस्टिस हैं तो क्या हो गए, 2 ejaculatory duct होंगी। अब दोनों ejaculatory duct जो है वो कन्वर्ज जाएंगी, एक डक्ट ये आ रही, एक डक्ट ये आ रही, दोनों आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, they will converge, they will meet। ठीक है, at the center of the prostate gland। अब एसेसरी ग्लैंड्स अभी हम करेंगे बच्चों, करने बाकी हैं हमारे पास, बता देती हूँ। एसेसरी ग्लैंड्स में 3 एसेसरी ग्लैंड है। पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट, और तीसरा है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये लिख देती हूँ मैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आ रहा है बार बार, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। एसेसरी ग्लैंड्स हमारे पास टोटल 3 हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल,
पहला है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल में प्रेजेंट है, ये पेयर्स में प्रेजेंट है। तीसरा है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये दो एक क्या लिखा है मतलब, यानी कि ये दो क्या है, ये दोनों पेयर में प्रेजेंट है, ये सिंगल में प्रेजेंट है। ठीक है, आप अप्रोक्स आफ्टर द एज ऑफ 50 और 55 जनरली हम मेल्स को देखते हैं, मेल्स को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कैंसर हो जाता है, सुना होगा कि कैंसर हो गया। कौन सा वाला कैंसर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई कैंसर होता है आफ्टर द एज ऑफ 50 और 55, तो जनरली बच्चों मोस्टली केसेस में प्रोस्टेट कैंसर होता है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, उसमें कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। तो बोलते हैं कौन सा कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ, ऐसे तरीके से बोलते हैं। तो आपको बता दिया जाता है कि एसेसरी ग्लैंड 3 ग्लैंड, उनमें से एक ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका जनरली कैंसर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर में आने के बाद वो कन्वर्ज कर जाएंगे और यूरिथ्रा में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है कि इट carries sperms from vasa differentia and fluid from the seminal vesicles into the urethra which transport the sperms to the outside। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, ये हमारे पास क्या थी, वासा डिफरेंशिया थी, ये सेमिनल वेसिकल थे। हमने क्या देखा, सेमिनल वेसिकल क्या है बच्चों, दो हैं पेयर में, ये दो आ गए। पहली क्या थी, ये हमारे पास दोनों क्या है, ये हमारे पास है वास डिफरेंस। ये दो क्या है, सेमिनल वेसिकल। पहला सेमिनल वेसिकल ये रहा, दूसरा सेमिनल वेसिकल ये रहा। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बना गई, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ बन गई। ठीक है, कन्वर्ज हो गए दोनों, इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड था हमारे पास प्रेजेंट और ये ओपन हो गए नीचे यहाँ यूरिथ्रा में। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ आके ये ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। नीचे आके जो एरिया है यहाँ पे हो जाता है यूरिथ्रा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यूरिथ्रा। क्लियर है बात? ठीक है, अब आगे आपको बताया गया है पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का जो पैसेज है वो बताया गया है। कहाँ बना है ये, कहाँ बना था हमारे पास बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने किसको दिया, रेड टेस्टिस को दिया। रेड टेस्टिस ने किसको पास किया, वासा फ्रेंचिया को। वासा फ्रेंचिया ने पास किया एपिडिडाइमिस को। एपिडिडाइमिस ने दिया वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस से कहा गया इजैकुलेटरी डक्ट में, जब सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशंस इसमें ऐड हो गए। इजैकुलेटरी डक्ट से कहा गया ये यूरिथ्रा में ओपन अप हो जाता है और यूरिथ्रा से फिर कहा जाता है वजाइना ऑफ द फीमेल। जब हमें इंसेमिनेशन करना होता है, यानी कि हमें स्पर्म्स का ट्रांसफर करना होता है फीमेल में, ठीक है, तभी लास्टली यूरिथ्रा से कहा जाता है फीमेल की बॉडी में चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इंटरकोर्स। ठीक है, ये हमारे पास पूरा फ्लो चार्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि इस तरीके से स्पर्मेटोजोआ जो है उसका फ्लो चलता है। ठीक है, उसका इस तरीके से फ्लो चलता है। बीच में आपसे फ्लो भी पूछ सकते हैं, पैसेज पूछ सकते हैं। पहला दे दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दे दिया और वासा फ्रेंचिया दे दिया। यहाँ पे आपको ए दे दिया कि इसको फिल करो, तो क्या है ये, रेड टेस्टिस आएगा यहाँ पे। ये आपको याद रखना है, ध्यान रहना चाहिए कि क्या है बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारा स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनेगा, फिर रेड टेस्टिस में जाएगा, देन वासा फ्रेंचिया, देन एपिडिडाइमिस, देन द वास डिफरेंस, देन द इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन द यूरिथ्रा। क्लियर है? ये आपको फ्लो जो है बच्चों वो याद रखना है, ध्यान में रखना है ये फ्लो कि किस तरीके से फ्लो होता है। अब यूरिथ्रा एक एसेसरी डक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पार्ट ले जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूरिथ्रा को हम बोलते हैं यूरिजेनाइटल डक्ट भी, यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर? एक बार इसको देख लेते हैं क्या कहा गया। इट इज शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यानी कि हमारा जो बच्चों जो हम बोलते हैं, हम पी करते हैं, हमारा जो टॉयलेट है, ठीक है, वो भी किसके थ्रू आएगा, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू आएगा, और जो स्पर्म्स है वो आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है, तो एक कॉमन है, ठीक है, एक ही डक्ट है, एक ही पैसेज है जहां से हम बोल सकते, जहां से हमारे पास क्या बोलते हैं हम, जहां से टॉयलेट भी आता है यानी कि पेशाब आता है, और वहीं से हमारे पास स्पर्म्स भी रिलीज होते हैं। सिंगल एक ही डक्ट है, ठीक है, एक ही डक्ट से क्या होंगे, यूरिनरी सिस्टम्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स शेयर्ड हैं। क्लियर बात? उस डक्ट को हम बोलते हैं यूरिथ्रा बोल दो, या फिर आप बोल दो यूरिनोजेनाइटल
ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है, आगे कहा गया ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड पासेस थ्रू द पीनस, पीनस तक ये जाता है। इसके अलावा कहा गया इट ओपन्स आउटसाइड बाय एन एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, ये बताते हैं अभी क्या देखा हमने कि ये यहां से इजैकुलेटरी डक्ट आया। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर था हमारा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। नीचे क्या दिखाया, ये नीचे आपको पीनस दिखाया गया है, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया है पीनस। और ये कहां से बाहर आता है, जो पीनस होता है बच्चों हमारे पास, उसके सबसे एंड में हमारे पास एक पोर हमें देखने को मिलता है, उस पोर को हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। उसी पोर से हमारे पास जो हम टॉयलेट करते हैं वो टॉयलेट बाहर आएगा, और उसी पोर से जो स्पर्म्स है यानी जो सीमेन जो हमारा बन गया था वो बाहर आएगा। क्लियर? ठीक है, क्या फंक्शन हुआ यूरिथ्रा का। यूरिथ्रा एक कॉमन डक्ट है जहां पे सिक्रीशंस रिलीज आते हैं किसके, यूरिनरी सिस्टम के, और उसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी। क्लियर है बात? ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो है हमारा पीनस, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि पीनस जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। पीनस हमारा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि फीमेल की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, जिसके थ्रू बाद क्या हो जाता है, हमारा इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है यानी कि गैमीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, कहा गया है लोकेशन इसकी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल में है लेकिन थोड़ा सा बाहर की साइड है। ठीक है, अब कहा गया बता दे एक्सटर्नल जेनिटिलिया, पीनस एंड स्क्रोटम, इन दो पार्ट को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। कहा गया है इट सर्व्स एज यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी डक्ट की तरह भी सर्व करेगा कि यहाँ से हमारा जो यूरिनरी सिस्टम का जो है वेस्ट यानी कि जो टॉयलेट है यानी जो पेशाब है वो जो वेस्ट है वो निकल जाएगा हमारा पीनस के थ्रू। और कहा गया ऑल्सो इंट्रोमिनेंट ऑर्गन दैट ट्रांसफर द स्पर्मेटोजोआ टू द वजाइना ऑफ द फीमेल, कि एक ऐसा ऑर्गन है पीनस जो कि क्या करेगा, स्पर्म्स को ट्रांसफर करेगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा, टू द वजाइना ऑफ द फीमेल, फीमेल की वजाइना तक ये ट्रांसफर करेगा अपने स्पर्म्स को। क्लियर है बात? दो रोल है, क्लियर हुए? ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पीनस में क्या है बच्चों, 3 कॉलम्स हैं टिश्यू के। इट इज मेड अप ऑफ 3 कॉलम्स ऑफ टिश्यूज। कौन कौन से 3 कॉलम आपको दिखाए गए हैं? पहला कॉलम आपको बताया गया है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा के बारे में बताया गया है इट इज पेयर्ड अपर एंड डोर्सल। थर्ड आपको कहा गया है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम विच इज सिंगल, यहाँ पेयर था यहाँ सिंगल है, वेंट्रल डोर्सल है यहाँ पे वेंट्रल एंड पोसेसेस यूरिथ्रा। इसके पास क्या आता है, यूरिथ्रा आता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है तीनों अलग अलग करके। ठीक है, यहाँ पे आप तीनों अलग अलग करके ये देख सकेंगे। 3 कॉलम्स हैं हमारे पास टिश्यूज के। क्लियर है? 3 कॉलम्स है बच्चों हमारे पास टिश्यूज के। उसके अलावा आपको बताया गया है द corpora cavernosa consists of special tissue with spaces that are filled with the blood. They help in erection of the penis to facilitate insemination. जो हमारा जो पीनस है उसकी जो इरेक्शन होती है यानी कि जब वो जो स्ट्रेट होता है उसकी इरेक्शन में हमारी हेल्प करता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, याद रखना है, सिंपल सी चीज है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, सिंपल सा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पीनस। ठीक है, दिया सिंपल सा, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये हमारे यहाँ लिखा हुआ कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया, ये दिखाया, ये लोकेशन है ना, ये आपका पीनस दिखाया गया है एक डायग्राम में, और ये एरिया यहाँ से दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है? एक बार इस डायग्राम में जो लेबल है वो देख लेते हैं हम। स्किन दिखाई गई तो आउटर स्किन है, डीप डॉर्सल एक वेन जा रही है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया यानी कि वो जो लेयर जो हमने पढ़ी थी, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वजाइनालिस, वो वाली लेयर्स हैं। ठीक है, फिर आपको बताया गया है ट्राबुलिया, कैवर्नोसल स्पेसिस, कैवर्नोसल आर्टरी, सेप्टम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड द यूरिथ्रा। ठीक है, ये सब आपको दिखाया गया। आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है वो इरेक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पीनस, ये आपको याद रखना है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पीनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कहा गया ग्लैंड पीनस के बारे में बताया गया है। एज अ टिप ऑफ द पीनस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज एनलार्ज्ड फॉर्मिंग अ बल्बस स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लैंड पीनस, जिसको हम हेड भी बोलते हैं, हेड ऑफ द पीनस। इस तरीके से बच्चों हेड होगा ना, हेड ऑफ द पीनस, हेड ऑफ द पीनस को हम इसको यह भी बोलते हैं ग्लैंड पीनस। ठीक है, अब ये हेड है क्योंकि बल्बस है, थोड़ा सा मतलब कि स्वोलन है, हमें स्वोलन दिखता है कि थोड़ा सा फूला हुआ है। ठीक है, तो किसकी वजह से फूला हुआ होता है? वो फूला हुआ होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की वजह से। ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की वजह से हमारे पास एक बल्बस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं ग्लैंड पीनस। ठीक है, इरेक्शन में हमने हेल्प करता है, देख लिया। दूसरी चीज हमने हेल्प करता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, किसमें हेल्प करेगा? हमारी ग्लैंड पीनस की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ग्लैंड पीनस क्या है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। इनकी पीनस का जो हेड है बच्चों, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी की वजह से कवर किया जाता है एक स्किन से, जिस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। साइंटिफिक में बोलते हैं प्रीपुस, या फिर आप फोर स्किन बोले तो चलेगा। ठीक है, हेड को कवर करता है, ग्लैंड पीनस को कवर करता है हमारी एक स्किन की लेयर, जिस स्किन की लेयर को हम बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास क्या था? ये पीनस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये पीनस का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये यहाँ पे आपको हेड दिखाया गया है। ठीक है, ये इस तरीके से ये रहा हेड, जिसको हम कहते हैं ग्लैंड पीनस या फिर हेड ऑफ द पीनस। और इसके ऊपर एक लेयर होती है स्किन की कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, कौन हेल्प करता है? हेल्प करता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्लियर? कॉर्पस कैवर्नोसम हमारी हेल्प करता है इरेक्शन में। ठीक है, याद नहीं, इरेक्शन में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा हमारी ग्लैंड पीनस की फॉर्मेशन में। क्लियर है बात? इसके अलावा बच्चों हमारे एक्सटर्नल ये एसेसरी ग्लैंड्स आ गए, जिनको हम अगली क्लास में डील करेंगे। आज की क्लास के लिए हमने जो डक्ट देखी है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या देखा है, कौन कौन से हमने जो डक्ट्स हैं उनको देखा है। सबसे पहले बच्चों आ जाता है रेडिटेस्टिस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा रेडिटेस्टिस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। रेडिटेस्टिस आ गया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे पहले बच्चों जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उसका सारा का सारा सीक्रेशंस आएगा रेडिटेस्टिस में। रेडिटेस्टिस से बच्चों वो पास हुआ किसमें? पास होगा वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला, ये है हमारे पास वासा एफरेंशिया का। वासा एफरेंशिया से बच्चों वो पास होगा एपिडिडाइमस में। किसमें पास होगा? वो पास होगा एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस पोस्टीरियर साइड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिडाइमस को बच्चों हमने तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हेड, टेल एंड बॉडी। ठीक है, जो टेल होगी, टेल से फिर कनेक्टेड होगा हमारा वास डिफरेंस। उसकी जो टेल होगी, टेल से हमारे पास कनेक्टेड होगा वास डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं टेस्टिस है, वासा एफरेंशिया है, एपिडाइमस है और ये वास डिफरेंस है। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, इसको याद रखना है। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने लिखा है, इसको आपको याद रखना है कि किस सीरीज में ये प्रेजेंट है। ठीक है, वास डिफरेंस फिर क्या करेगा बच्चों? स्पर्म्स को आगे की तरफ कैरी ऑन करेगा। ठीक है, एपिडाइमस तीन एरियाज में, तीन रीजन्स में डिवाइडेड है, जो ऑलरेडी बता चुके हैं हम, हेड, बॉडी एंड द टेल। ठीक है, टेल से फिर जो कनेक्टेड होगा, टेल से कनेक्टेड है हमारे पास वास डिफरेंस। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था कि जो वास डिफरेंस है बच्चों वो क्या करता है? ये लूप बनाएगा बच्चों यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाने के बाद सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस को रिसीव करके बना लेगा इजैकुलेटरी डक्ट। इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट बनने के बाद बच्चों क्या होगा? इस तरीके से हमारे पास देख लीजिए दो इजैकुलेटरी डक्ट आएंगी, दोनों टेस्टिस की। दोनों सेमिनल वेसिकल जो है उसके सिक्रीशंस को रिसीव करेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? यूरिथ्रा में ओपन अप हो जाएंगे। तीन ग्लैंड है, हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि तीन ग्लैंड है, कौन कौन से क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट में, डक्ट बनाने के बाद यूरिथ्रा में ये ओपन अप हो जाएंगे। क्लियर है बात? ये पैसेज आपको याद रखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा से फिर वो जब गैमेट्स हमें पास ऑन करने होंगे तो हम पास ऑन करेंगे टू द वेजाइना ऑफ द फीमेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स।
ठीक है, इंटरकोर्स के प्रोसेस के थ्रू हम इसको ट्रांसफर करेंगे। यूरिथ्रा भी एक डक्ट है जिसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो कि क्या करती है बच्चों, हमारे पास सिक्रीशंस लेती है यूरिनरी सिस्टम के, इसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सिक्रीशंस लेती है। एक ही डक्ट होती है जहां से आप मान सकते हो जहां से टॉयलेट या फिर सुसु टी जो हम बोलते हैं वो सब आता है, और उसी डक्ट से स्पर्म्स का जो ट्रांसफर होता है वो होता है। देयर इज सिंगल वन डक्ट। जो पीनस होता है बच्चों, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, उसके सेंटर पे यहाँ पे हेड में एक पोर होगा, जिस पोर को हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस, जिस पोर को हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। इसी पोर से फिर यूरिथ्रा जो है वो कनेक्टेड होता है हमारा। ठीक है, करेक्ट है बात इतनी? ठीक है। इसके अलावा जो आपको याद रखने वाली बात है बच्चों, वो याद ये बात है कि कॉर्पस कैवर्नोसा जो होगा, कॉर्पस कैवर्नोसा जो होता है बच्चों, ये हमारी इरेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारी इरेक्शन में हेल्प करेगा। और कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम जो होता है बच्चों, कॉर्पस स्पोंजियोसम हमारा पीनस का जो हेड होता है, जिसको हम ग्लैंड्स पीनस कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। कॉर्पस कैवर्नोसा इरेक्शन ऑफ पीनस में हेल्प करेगा। वहीं पे हमारे पास जो क्या होगा, हमारे पास कॉर्पस स्पोंजियोसम होगा बच्चों, वो ग्लैंड्स पीनस यानी कि हेड ऑफ द पीनस फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेगा। जो हेड होगा बच्चों वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए उस सेंसिटिव एरिया को हम कवर करके रखते हैं स्किन से। एक स्किन की लेयर होती है, जो स्किन की लेयर को हम बोलते हैं फोर स्किन। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आने वाली क्लास में बच्चों हम ग्लैंड्स और बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ रिपीट करना है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। आई विल very very happy to help you out, and thank you so much. Keep learning and keep growing.